नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। वर्तमान में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का 13 से 14% है, जबकि विकसित देशों में यह सिर्फ 8% होती है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के कारण व्यापार महंगा होता है और इससे देश की औद्योगिक विकास की दर प्रभावित भी होती है। अब हमारी सरकार ने इस लागत को घटाकर वैश्विक मानकों तक लाने के लिए एक लक्ष्य रखा है, जिससे व्यापार में तेजी आएगी और आम आदमी को भी फायदा मिलेगा। इस बदलाव को संभव बनाने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। पहली है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी कि एनएलपी, और दूसरी है पीएम गति शक्ति योजना। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सरकार ने वर्ष 2022 में 17 सितंबर को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की थी, ताकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आधुनिक, तेज और किफ़ायती बनाया जा सके। यह नीति बहुत लंबे समय से आवश्यक थी, क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर असंगठित और तुलनात्मक रूप से महंगा है। तो एनएलपी का उद्देश्य डिजिटलाइजेशन, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को संगठित करना है। इससे ट्रांसपोर्टेशन में तेजी आएगी, जिससे व्यापारी, किसानों और उद्योगों को फायदा होगा। यह नीति ई लॉजिस्टिक्स मार्केट, ड्रोन डिलीवरी और वेयर हाउस ऑटोमेशन को भी बढ़ावा देगी। पीएम गति शक्ति योजना वर्ष 2021 में शुरू हुई थी 13 अक्टूबर के दिन, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया था। यह योजना हमारे देश के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए लाई गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि यह योजना रेल, सड़क, हवाई और जल परिवहन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है, जिससे लॉजिस्टिक्स तेज होता है और लागत में कमी आती है। भारत में 100 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। अब सड़क, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट बेहतर तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, जिससे माल ढुलाई की लागत कम होगी। नई परियोजनाओं से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।